हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 14 मार्च 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य अब संकट में आने वाले हैं। क्यों संकट में आएंगे और इसका क्या प्रभाव होगा हमारे ऊपर, इसे हम विस्तार से जानेंगे। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि यदि आप चाहते हैं, जैसे इस चैनल में आप देखते हैं कि राशिफल की वीडियो, और एक चैनल है जिसमें ज्योतिष आप सीख सकते हैं, और भी एक चैनल है जहां पर आपको पूजा पाठ से संबंधित जानकारी मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, समुद्रिक ज्ञान से संबंधित, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष और भी सभी जानकारियां एक साथ ही आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां टेलीग्राम की लिंक रहेगी। तो उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी वीडियो एक साथ देखने को मिलने वाली है। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपके लिए जो है तो एक अलग से चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब में अभी अवेलेबल है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिससे आप जुड़ के और ज्योतिष सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें अब ये जो सूर्य संकट में आने वाले, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या रहेगा। देखिए, 14 मार्च को सूर्य कुंभ को छोड़ के, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, इसको आप छोड़ेंगे और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। परंतु यह संकट क्यों है? क्योंकि राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, और जैसे ही यहाँ पर आएंगे सूर्य, वैसे ही ग्रहण योग का निर्माण। आपने सुना होगा ना कि ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो तो कुछ घंटों मिनटों का होता है भाई। ये तो लगभग 1 महीने के लिए सूर्य को ग्रहण लगने वाला है, यानी कि ग्रहण योग बनने वाला है मीन राशि पर। तो देखा जाए तो ये आपके भाग्य से हैं सूर्य, और भाग्येश होके आपके सुख भाव में इस समय गोचर करेंगे। भाग्येश भैया हर जगह कहते हैं ना, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो किस्मत वाला ग्रह भैया आप संकट में आने वाला है ना। तो इन चीज़ों का अब हम थोड़ा और भी डीप से समझते हैं, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और इसे यदि आप समझेंगे ना तो काफ़ी जो है तो आसानी होगी समझने में। क्या समझने में? फलादेश समझने में। देखिए, जब मीन राशि में आएंगे सूर्य, तो ये 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो जो पहला चरण होगा मीन का, वो होगा पूर्वा भाद्रपद, और पूर्व भाद्रपद का आखिरी चरण होगा। तो लगभग 3 से 3.25 दिन का लगभग समय होगा जब सूर्य एक चरण में गोचर करेंगे, है ना। एक चरण बिताएंगे लगभग। अब बाकी एग्जैक्ट समय निकालना आपको कि 3 दिन, इतने घंटा, इतने मिनट, तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, पर लगभग 3 से 3.25 दिन। तो जो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे जब, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। पर इसके बाद कहाँ आएंगे? शनि के नक्षत्र में। वो समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का है। फिर बुध के नक्षत्र में आएंगे तो वो समय थोड़ा ठीक ठाक है ना। तो इसलिए जो कि ग्रहण योग तो बना ही रहेगा, पर नक्षत्र वाइज यदि देखेंगे, अब बाकी डिटेल में जाएंगे तो इनका और भी विस्तार किया जा सकता है, पर मोटा मोटी ये आप समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भाग्य से हैं, आपके सुख भाव में आएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि होगी, और सुखों को लेके जो चिंताएं थी, कहीं ना कहीं समस्याएं थी, वो थोड़ी कम होंगी, परंतु पूर्ण रूप से नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ ग्रहण योग बनेगा। तो यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, है ना, तो प्रॉपर्टी हो गई, लग्जरी कोई चीज़ें हो गई, कोई लैंड हो गया, या कोई गाड़ी वाहन हो गया, ये लेना है। थोड़ा सा ये दिमाग में रखिए कि ठीक है, जब आदमी ये सब करता है ना, प्रॉपर्टी लेता है, गाड़ी वाहन लेता है, तो अपने जान पहचान या इंटरनेट पे सर्च करता है, भैया कौन सी अच्छी है, कौन सा फ्लैट अच्छा है, कहाँ बिल्डिंग अच्छी है
है ना, कौन सी गाड़ी अच्छी होगी, ये सब सर्च करता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, करना ही चाहिए, जानना ही चाहिए कि कौन सी अच्छी, तब लेना चाहिए। परंतु इसमें कई बार क्या होता है कि हम किसी की सलाह भी लेते हैं, और जब हम सलाह लेते हैं, और सलाह लेना गलत नहीं है, अच्छी बात है, सलाह 4 जन से लेना चाहिए जिसे समझ में आता है, परंतु आंख बंद करके भरोसा करना ये गलत होने वाला है। क्योंकि इस समय संभव है कि आपको कोई ऐसी सलाह दे कि वो आपके लिए फ़ायदा नहीं, उसके लिए फ़ायदेमंद हो, है ना। तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, जानिए, समझिए कि हाँ जो सामने वाला कह रहा, हमें सजेशन दे रहा है तो क्या ठीक है, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। और यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसमें इस समय आने वाला है। इस समय थोड़ा सा आलस्य छोड़ दीजिए, कर्म करिए, है ना, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कई बार आप देखेंगे कि इसी बीच में जब जैसे गुरु के नक्षत्र में होंगे और फिर बुध के नक्षत्र में, यहाँ पर मौके भी मिलेंगे आपको। हो सकता है कि जो लोग नौकरी पेशा में मतलब नए जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको मौका मिल जाए। आप बड़े समय, लंबे समय से परेशान हैं तो हो सकता है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कोई लाभ हो जाए, ऐसी स्थितियाँ बनने वाली हैं। तो जब खासकर शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय विशेष सावधानी रखिएगा जॉब को लेकर, बाकी ठीक ठाक स्थिति है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है जिस समय, वो वाली बात है कि कुछ लोग कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं, इसमें भाग्य में नहीं होगा, कर्म में होगा तो हो जाएगा। यानी कि कर्म के भरोसे रहना, ना कि भाग्य के भरोसे। इस समय ऐसे कामों से भी हमें बचना होगा जो भाग्य के भरोसे, जैसे लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें भाग्य बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो ऐसे कामों से इस समय बचना होगा। जो भी ऐसा काम हो जिसमें लक बाई हो, कि लक बहुत मैटर, वैसे तो हर जगह मैटर करता है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना है। इसके अलावा अपने माता पिता के साथ जो रिश्ते हैं ना, उनको बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि मतभेद हो जाए, तो मतभेद से बचिएगा। देखिए, अब सीधी सी बात है भाई, वो माता पिता हैं, आपके हित के लिए ही बात कहेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है, संभव है कि हमें समझने में कई बार हम समझ नहीं पाते, है ना, क्योंकि माता पिता के पास जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है उनके पास, वो हमारे पास नहीं है। अब वो कोई बात कह रहे हैं तो आपको आज लग रहा है कि नहीं भैया ये बुरा है, ये हमारे अच्छे के लिए नहीं कह रहे, पर वो चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए। माता पिता की सलाह हमेशा कल्याणदायक ही होती है, और भगवान की भी सलाह है। भगवान की सलाह कैसे, कई बार आप सोचते ना ये कर ले वो कर ले, पर हो जाता कुछ और, पर पहले लगता कि अरे गड़बड़ हो गई, पर बाद में समझ में आता कि अच्छा गड़बड़ हुई, नहीं तो फिर तो फंस जाते। यानी कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, और जो प्रत्यक्ष भगवान हैं माता पिता, उनके ऊपर भी भरोसा रखिए, वो आपके हित की ही बात कहेंगे। पहले थोड़ी कड़वी लगेगी बात, तो थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और रिश्तों का भी ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। साथ में जो है, तो यदि आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो इस समय मेहनत आपको बहुत करनी होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इस समय संघर्ष होगा आपके जीवन में। तो देखा जाए तो सूर्य का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट भी दे रहा है, तो कुछ समस्याएं भी हैं, क्योंकि ग्रहण योग तो बना ही हुआ है। एक चीज़ और भी जो कि मैंने बताया है, पर इस रूप में भी समझ लीजिए, जिससे ये कई बार फिर क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें हो ही जाता है, कि यदि आप समझ लीजिए कोई आपका मित्र है, कोई आपका हितैषी है, ऐसा लगता है कि हाँ वो जो कहेगा ना तो बिल्कुल हमारे हित में ही कहेगा, पर इस समय ध्यान रखिएगा थोड़ा, हो सकता है कि वो शकुनी मामा हो, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। हो सकता है कोई मित्र ही अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान ना करा दे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, उपाय जानेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी,
पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। बाकी यदि आप खुद करना चाहते हैं तो मैंने बताया ही पहले ही कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान से और ज्योतिष सीख सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ेंगे तो वहाँ पर वीडियो लगभग सभी मिलने वाले हैं। और इसके अलावा उपाय हम जान लेते हैं। उपाय में सबसे पहला उपाय ये कि भगवान सूर्य की आराधना, और इसमें अर्घ विशेष रूप से। इसके अलावा माता पिता का आशीर्वाद मैंने पहले ही बताया कि लीजिए, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और साथ में आप जो है तो हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो इससे भी काफ़ी सहयोग आपको मिलेगा और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।